देखिए आज इस वीडियो में मैं आपको इस तरह से चाक को फिक्स करना बताऊंगी। यहाँ पर देखिए मैंने कितनी फिनिशिंग के साथ इस चाक को, देखो दूसरी साइड बिल्कुल फिनिश है और इधर की साइड भी ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। और ये दूसरी साइड, यहाँ से कभी भी ये चाक कैसे टाइट करने से खिंचेगा नहीं और फटेगा भी नहीं। तो चलिए मैंने एक साइड इसको लगा लिया, दूसरी साइड में आपको लगाना सिखाती हूँ कि हमें इसे कैसे लगाना है। देखिए हमें एक 4 इंच लंबी, मैं आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ, ये चीज मैंने बना के पहले से ये पट्टी रख रखी है। 4 इंच चौड़ी, 4 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। और हमें उसे इस तरह से, देखिए जैसे कि मेरे पास ये पट्टी है तो हमें इस तरह से उसे फोल्ड करना है, इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से फोल्ड करके एक डोरी टाइप में बना लेंगे चौड़ी सी। फिर मैं अब आपको इसको, मैंने ये बना के रख रखी है, अब मैं आपको इसमें यहाँ पर सिलना सिखाती हूँ कि हम इसे कैसे सिलेंगे। देखिए ये दूसरी साइड इस तरह से मेरा चाक है, यहाँ मैंने इसकी इस तरह से सिलाई कर रखी है। देखिए अब मैं यहाँ पर इस वाली पट्टी को यहाँ इस तरह से अटैच करूंगी। तो चलिए मशीन पर चलकर मैं आपको इसे अटैच करना सिखाती हूँ कि हम इसे अटैच कैसे करेंगे। देखिए ये है हमारे पास। अब हम इस वाली पट्टी को, देखो एक तो ये सिलाई वाली साइड हो गई इसमें, और एक ये मेरी फोल्डिंग। तो जो फोल्डिंग वाली साइड होगी उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। देखिए मैं यहाँ आपको मशीन यहाँ रख के दिखा रही हूँ। हमें इस तरह से इन दोनों को रख लेना है फैला के अच्छी तरह से। और ये जो विदाउट फोल्डिंग की है इसे यहाँ रख दूंगी मैं इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पर देखिए सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हमें पहले एक पार्ट में लगानी है बस। यहाँ तक मैंने, यहाँ जहाँ हमने ये अटैच किया वहीं तक मैंने एक बार सिलाई लगा ली है। अब मैं इस तरह से इसे फोल्ड कर लूंगी, फिर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी इसमें, फिर एक सिलाई में इस तरह से लगा दूंगी। आप यहाँ पर एक की जगह 2 सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ मैंने एक साइड सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब मैं ये दूसरी साइड में जाऊंगी इस तरह से। एक साइड लगा ली है, दूसरी साइड लगा रही हूँ मैं। सिलाई हमें यहीं तक लगानी है जहां तक हमने ये ज्वाइंट हो रहे हैं। दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं, दोनों एक संग पूरी इस तरह से सिलाई नहीं लगानी है, हमें अलग अलग पार्ट्स में लगानी है। देखिए ध्यान से आप लोग। अब मैंने यहाँ पर भी इसी तरह से सिलाई लगा ली है। देखिए पहले मैंने इस तरह से लगाई थी, इसमें इधर से लेके यहाँ तक आई, फिर ऐसे गई, फिर इस तरह से पहले इस वाले पार्ट में लगाई। इस तरह से पूरी सिलाई ऐसे करके नहीं लगानी है हमें, पहले हमने इस पार्ट में लगाई, फिर हमें इस तरह से घुमा के इस वाले पार्ट में लगानी है। इस तरह से यहाँ आना है, फिर इस तरह से ऐसे करके हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हम चाक कैसे फोल्ड करेंगे, जैसे हम चाक फोल्ड करते हैं नॉर्मली उसी प्रकार फोल्ड कर देंगे। ये दोनों साइड इसके अंदर चली जाएंगी। देखिए इस तरह से, इस तरह से इसके अंदर फोल्ड हो जाएंगी चाक के अंदर। देखिए दोनों साइड में, इससे ये इतना फिक्स हो जाएगा कि ये कभी भी यहाँ से फटेगा नहीं। जैसे कभी टाइट हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए या टाइट खिंच जाए तो यहाँ से फट जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से इसमें एक पट्टी लगा दोगे तो ये कभी नहीं फटेगा। तो चलिए मैं ये चाक बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। एक बार और समझा देती हूँ। देखो जिस तरह से मैंने यहाँ पर पट्टी लगा रखी है ये, तो हमें एक सिलाई इस तरह से यहाँ लगानी है, फिर इस वाले पार्ट को छोड़ देना है इस तरह से। इसमें इस तरह से पूरी सिलाई नहीं लगानी है हमें, बस इतना हमें ध्यान रखना है। इस तरह से यहाँ जाएंगे, फिर इधर से जाएंगे इधर को, इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर जैसे हम चाक फोल्ड करते हैं नॉर्मली, इसी प्रकार हम चाक फोल्ड करेंगे। तो ये दोनों इसके अंदर इस तरह से चली जाएंगी और ये इस प्रकार बनकर कंप्लीट देखिए हो जाएगा। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ बनेगा। इसके ये यहाँ से कभी फटेगा कटेगा नहीं, चाहे टाइट हो या कुछ भी हो। तो चलिए मैं ये चाक बनाकर रेडी करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। देखिए चाक मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये बना है। देखिए इस साइड भी इसकी फिनिशिंग देखिए आप, और दूसरी साइड भी आप इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी क्लियर है।